हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआईडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डुअल नेचर चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। तो ये इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि एट स्टॉपिंग पोटेंशियल पर हमें कंडीशन याद है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में हमने पढ़ा है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्क डन की बराबर होती है। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है बच्चों वो हाफ mv² है और वर्क डन जो था वो EV0 के बराबर था स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? तो यहाँ से जो v² हो गया वो 2EV0/m हो जाएगा। अगर मैं यहाँ स्क्वायर हटा देता हूँ ये अंडर दी रूट हो जाता है, विच इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ से हमारे पास एक रिलेशन है, फ्रॉम डी ब्रोगली वेवलेंथ बच्चों लैम्डा जो होता है वो h/p की बराबर है। p इज द लीनियर मोमेंटम एंड h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर? अब इस वेलोसिटी की वैल्यू जो आई है हमारे पास इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो कहता है कि पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव लैम्डा विच इज इक्वल्स टू h/m। इस v की वैल्यू को मैं यहाँ इक्वेट कर देता हूँ 2EV0/m। अब ये पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बच्चों ये मास जब अंदर जाएगा तो लैम्डा h/√ऑफ हो जाएगा 2EV0m²/m, है ना। तो ये m का स्क्वायर बाहर निकलेगा तब ये m बनेगा, एक मास से मास कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू h/2mEV0। ठीक है, तो एक रिलेशन तो मेरे पास ये है। अब इससे ही EV0 जो था वो काइनेटिक एनर्जी भी है, और यू कैन से लैम्डा जो हो जाएगा h/√2m काइनेटिक एनर्जी को मैं k से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस दो फॉर्मूले में, इन दो फॉर्मूले में ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब लेटर सपोज सेम वेवलेंथ गिवन हो, तो पोटेंशियल की रेशियो निकालने आ जाए। जब काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाएगी तो हमें इस तरीके से इसको लिखना है। अब एक और बात याद रखेंगे कि जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल होता है वो 2 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन की बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आता है तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है 1 से 2 मार्क्स का। तो सेक्शन बी में भी आ सकता है और MCQ भी आ सकता है। तो कहता है, क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल and a proton have same kinetic energy. Calculate ratio of their de Broglie wavelength. ठीक है बच्चों, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की हमें रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले देखो इसमें सेम काइनेटिक एनर्जी गिवन है और एक सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आंसर बनाते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि जो लैम्डा होता है वो h/√2m काइनेटिक एनर्जी की बराबर है। अब यहाँ पर सेम काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फॉर अल्फा पार्टिकल के लिए वी कैन राइट दैट इज लैम्डा ऑफ अल्फा h/√2 मास ऑफ अल्फा। काइनेटिक एनर्जी सेम है तो k लेके चलेंगे। एंड फॉर इलेक्ट्रॉन वी कैन राइट लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू h/√ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इतना लिखना जानते हैं, इसको इक्वेशन 1 पुट कर देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो लैम्डा बाय अल्फा बाय लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो h/√2 मास ऑफ अल्फा काइनेटिक एनर्जी
और बच्चों इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी बाय एच हो जाएगा। एच से एच कट जाएगा, ए के स्क्वायर रूट में करेंगे तो ये सब कट हो जाएगा, तो ये अंडर द रूट ऑफ हो जाएगा एम ई बाय अल्फ़ा। अभी थोड़ी देर पहले बताया, सॉरी यहाँ पर है ना प्रोटॉन आएगा, क्योंकि हमने प्रोटॉन को लिया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह हमें प्रोटॉन लिखना है। इसको थोड़ा चेंज कर लो तो ये हो जाएगा प्रोटॉन, ठीक है। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन है। इसको यहाँ पर इक्वेट कर दो, सॉरी अल्फा ई, तो ये बन जाएगा रूट में मास ऑफ प्रोटॉन बाय 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये बन जाएगा 1/√4, तो ये हो जाएगा 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से ये सेम काइनेटिक एनर्जी पर न्यूमेरिकल है। अगर मान लिया जाए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाए, सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाए और रेशियो ऑफ देयर क्या निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमें 2m eV0 कर देना है। क्लियर है? अब E ना लिख के मैं यहाँ पे चार्ज लिखूंगा Q, ठीक है। तो अगर यहाँ तक समझ में आता है तो मैं इस इक्वेशन में यहाँ पर चेंज कर दूंगा, तो ये हो जाएगा टू मास ऑफ दिस चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल पोटेंशियल V0 ही लेंगे, ये हो जाएगा चार्ज ऑन प्रोटॉन पोटेंशियल V0 ही लेंगे। अब यहाँ पर मैं ये वाला पार्ट कट कर दूंगा, तो वी कैन राइट, तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चों दैट इज चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, यहाँ बन जाएगा चार्ज ऑन प्रोटॉन। अब इसको चेंज कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा चार्ज ऑन प्रोटॉन और हो जाएगा चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अब इसको जब इस तरीके से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2 टाइम चार्ज ऑन प्रोटॉन है, तो मैं इस पर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज 2 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन। ये यहाँ से कट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो होगा हमारे पास इस तरीके से 1/8 बन जाएगा, तो 1/2√2 विच इज इक्वल टू 1/2√2 आ जाएगा। आई रिक्वेस्ट इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेगा, यहाँ पर प्रोटॉन कर लेना, क्योंकि इस तरीके से ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यह आपका MCQ वाला सेक्शन हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।